मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो अस्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, विषयवार दिया हुआ है, हर सब्जेक्ट का अस्मरणीय तथ्य दिया है, तो इसे यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से संबंधित जितने भी वन लाइनर अस्मरणीय तथ्य हैं इनको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसा इसलिए है कि वीडियो आप कि हर सब्जेक्ट का एक अलग वीडियो रहेगा और साथ ही आपको पढ़ने में सहूलियत होगी और आप इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सके। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, आपको बता दें कि इसका जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है और आगे भी आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्मरणीय तथ्य। तो सबसे पहले इसमें भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य है ये बुर्ज होम से मिला है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है तो ये कालीबंगन एवं लोथल से मिला है। युग्म समाधिया का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की जो प्रथा है इसका प्रचलन हड़प्पा में था। शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य मिला है बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था ये धौलावीरा था। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था ये जौ या यौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु है तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुतकोटा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा था किसने? पिग्गट ने कहा था, पिग्गट ने। अब नेक्स्ट देखते हैं दर्शन और उसके प्रवर्तक। तो योग दर्शन के पतंजलि हैं प्रवर्तक। न्याय दर्शन के गौतम हैं। सांख्य के कपिल हैं। चारवाक के चारवाक ही हैं। वैशेषिक के कनाद हैं प्रवर्तक। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं, ये प्रवर्तक थे। विभिन्न संप्रदाय और उसके संस्थापक देख लीजिए। आजीवक संप्रदाय के मखली पुत्र गोसाल है। अनिश्चयवादी संजय विट्ठल पुत्र है। भौतिकवादी तो पकुत कचायन है। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप है। नेक्स्ट अब देखते हैं ऋग्वेद के बारे में देख लीजिए। यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। इस वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख मिलता है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अगहन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद के बारे में देखिए तो इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्यु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का इसमें संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद देखें तो इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है।
वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांग की संख्या 6 है। पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक देखे तो श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, ठीक है, नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु थी ये 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। अब देख लीजिए सभा, बौद्ध सभाएं जो हुई थी उसका समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल, किसके शासनकाल में? तो प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी। अध्यक्ष थे महाकश्यप, अजात शत्रु के काल में हुआ था। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। सभाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। मोगालीपुत्र 30 के अध्यक्षता में हुआ था अशोक के समय, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ संगीति 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्क जो थे कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में देख लीजिए। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ऋषभ देव हैं। जैन धर्म के 22वें और 23वें तीर्थंकर देखे तो 22वें थे अरिष्टनेमी और 23वें हैं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। यहाँ आगे महावीर ने अपने गंधर्वों को 11 अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल थे। जैन संगीतियाँ देखते हैं। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थूलभद्र यहाँ अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अब देखेंगे बिंबिसार ने किसको हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को। बिंबिसार के बारे में देख लीजिए। इसने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित करी थी। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। स्मरणीय तथ्य देखें। महाजनपद और उनकी राजधानियां देख लेते हैं। महाजनपद मगध। मगध की राजधानी गिरिवर्ज या राजगीर थी। अंग की राजधानी चंपा थी। वजी की वैशाली थी। काशी की वाराणसी थी। वत्स की कौशाम्बी थी और कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। कौशल की श्रावस्ती थी
और अवंती का उज्जैन था, मल्ल का कुशावती था, पंचाल का अहिछत्र काम्पिल्य था, चेदी का शक्तिमती था, मत्स्य का विराटनगर था, सूरसेन का मथुरा था, गंधार का तक्षशिला था, कंबोज का हाटक था और अस्मक का पोटली था। ये सभी महाजनपद की राजधानियां थी। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोट्स कहा है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। देखते हैं, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों को विजेता बताया है। नेक्स्ट है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक हुआ। अशोक जो है 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख, तो सबसे लंबा जो है 7वां अभिलेख था और सबसे छोटा जो है रुमनदेई का अभिलेख है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें समांतर ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और वही 6ठे शिलालेख में देखें तो आत्मनियंत्रण की बात की गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, आगे देखते हैं, कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटफिसेस था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। बुद्ध चरित की रचना जो है अश्वघोष ने किया था, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला का हुआ था। अब देखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजधिराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ और इसके शासनकाल में फाहियान जो है भारत आया था। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मत विलास प्रहसन के लेखक
महेंद्रवर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित हैं। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चाल की उपाधि धारण की थी। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। इस वंश की राजधानी मानखेट थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय अमोघ वर्ष है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर बिहार में थी। प्रसिद्ध उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था ये गोपाल ने ही करवाया था। इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने किया था। राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हन की रचना है। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? अल्पतगिन। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी रहते थे। गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसने पहला आक्रमण 1000 में और अंतिम आक्रमण जो था 1027 ईस्वी में किया था। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 में। इसने दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर किया। इस समय यहाँ का शासक जो था भीम द्वितीय था। नेक्स्ट देखते हैं, अब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इसमें चौहान विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1191 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इसमें गौरी विजयी हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, गौरी विजयी हुआ था। अभिलेख और शासक देखते हैं। हाथीगुम्बा अभिलेख कलिंग नरेश घारवेल के शासक हैं। इन्होंने जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन से। नासिक अभिलेख गौतमी वलश्री से। भित्री अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन की नींव ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण जो करवाया था ये इल्तुतमिश ने करवाया था। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इसने तुर्कान ए चिहलगामी नामक संगठन बनाया। इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया।
नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। नासिरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। अब नेक्स्ट देखते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा तथा शुरू की थी एवं अस्थाई सेना की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की प्रथा की शुरुआत की थी। इसने सिरी का किला, अलाई दरवाजा, हजार कम्बा महल का निर्माण करवाया था। इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी के उपाधि से विभूषित किया था। इसके समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2 50% था, 1/2 भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान शासक था। इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर कोही विभाग की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की और इसका नाम क्या रखा? दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा है। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूमदार कहा जाता था। विभाग और संबंधित सुल्तान देखते हैं। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान था। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध जो स्थान था ये देवल था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का था। विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिस्फाटक की उपाधि धारण की थी और देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय को जग बेटकर की संज्ञा दी गई। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। नेक्स्ट है, अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण था तालिकोटा का युद्ध जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा
बाबर नामा तुर्की में लिखा था, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। देखिए अब युद्ध, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है ये 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है और बाबर इसमें विजयी होता है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा एवं बाबर के बीच होता है, बाबर विजयी होता है। चंदेरी की युद्ध 29 जून 1528 में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच होता है, बाबर विजयी होता है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था और ये बाबर विजयी हुआ था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। इसने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध होता है, जिसमें शेर खां विजयी हुआ। नेक्स्ट है 17 मई 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच बिलग्राम एवं कन्नौज का युद्ध होता है। इसमें भी शेर खां विजयी होता है। कन्नौज के युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। पुनः 1555 में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूंनामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दिया था बहार खान लोहानी ने। शेर खान ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। इसने किला एक कोहना नाम से मस्जिद की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं सम्राट अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ है 14 फरवरी को। 14 फरवरी 1556 कलानौर में अकबर का संरक्षक बैरम खान था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, जिसमें अकबर विजयी होता है। नेक्स्ट देखते हैं 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें अकबर विजयी होता है। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू जो था, प्रथम एवं अंतिम हिंदू था बीरबल। अकबर के समय दसवंत, बसावन, अब्दुल सम्मत ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण का वाणी विलास की उपाधि दी थी, कंठाभरण वाणी विलास की। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। यह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला का निर्माण किया गया। इसने अब्दुल सम्मत को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और वर्ष देख लीजिए। दास प्रथा का अंत 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में, इबादत खाने की स्थापना 1575 में, मजहर की घोषणा 1589 में, दिन ए इलाही की घोषणा 1582 में हुई थी और इलाही सनमत की शुरुआत 1583 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं बस वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य से संबंधित है और इनका विशिष्टाद्वैतवाद इनसे संबंधित है। ब्रह्म संप्रदाय माधवावाद से संबंधित माधवाचार्य ये द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी संबंधित है। शुद्ध दैतवाद से इन प्रतिपादित किया था इन्होंने। सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य से संबंधित है और द्वैतवाद इनसे संबंधित है। प्राचीन मंदिर और उनके निर्माणकर्ता देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव प्रथम निर्माण किए थे।
कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने निर्माण किया था। मामल्लपुर का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव के द्वारा। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर जो है ये ययाति केसरी के द्वारा। न्याय की जंजीर के रूप में जहांगीर को जाना जाता है। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास, मोहम्मद मुराद था। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण मिलता है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आए थे और जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। इत्माउद्दौला का मकबरा का निर्माण जो है ये नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था और इसके अतिरिक्त इसने भगवत गीता रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बना रखा था। नेक्स्ट है धर्मट का युद्ध हुआ है अप्रैल 1658 में। औरंगजेब विजयी हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में। ये आपका हो जाएगा औरंगजेब इसमें विजयी था। देवराय का युद्ध 5/1659 में। औरंगजेब ही इसमें भी विजयी हुआ था। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्य अभिषेक जो हुआ है 2 बार, तो ये औरंगजेब है। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है और इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। औरंगजेब ने पुनः 1689 में जजिया कर को लागू किया था। इसने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब जो था बीना बजाने में दक्ष था। अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य जो लड़ाइयाँ और संधियाँ हुई थी उसको देखते हैं। सूरत की संधि, ये संधियाँ ही हैं, मेनली रूप से लड़ाइयाँ नहीं, ये संधि हैं। तो सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1789 में, सालबाई की संधि 1782 में, बसीन की संधि जो है 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818 में। ये था। अब देखते हैं आगे मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? शिवाजी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की जो संधि हुई थी ये 1665 में हुई थी। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की जो मृत्यु हुई है 1680 में हुई है। भगवत गीता पर भवार्थ दीपिका नामक टीका किसने लिखा था? तो ये आपका हो जाएगा ज्ञानेश्वर ने लिखा था। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका एकनाथ ने लिखा था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। खेड़ा का युद्ध 1707 में होता है। साहू और ताराबाई के बीच हुआ है।
पालखेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क के साथ हुआ है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ। साल बाई की संधि इसके बाद होती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ है 1803 से 5 के बीच और देवगांव की संधि के साथ ये समाप्त होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच हुआ है और पेशवा पद की इसमें समाप्ति कर दी गई इस समय। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोडी लिपि का प्रयोग मराठों द्वारा किया जाता था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ है। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेश मुखी था। क्या था? करों का एक प्रकार था, कर था ये। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। स्वतंत्र राज्य और उसके संस्थापक देखते हैं तो अवध के संस्थापक सादत खान, बंगाल का मुर्शीद अली खान, कर्नाटक का सादुतुल्ला खान, हैदराबाद का चिनकिलीज खान या निजाम उल मुल्क, भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह था। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह को। लंपट मुर के नाम से जहादार शाह को जाना जाता है। नेक्स्ट है, घृणित कायर के नाम से किसको जाना जाता है? घृणित कायर फर्रुखसियर को जाना जाता है, फर्रुखसियर को घृणित कायर। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है मुहम्मद शाह को। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? तो ये सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को जाना जाता है। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में। मुहम्मद शाह के समय आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, 8 बार आक्रमण किया था। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था तो रंगून में। उत्तरकालीन मुगल शासक देखते हैं, बहादुर शाह 1707 से 1712 के बीच, जहादार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719 और मुहम्मद शाह 1719 से 48 के बीच रहा। अहमद शाह 1748 से 54 के बीच, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 के बीच, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 के बीच, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 के बीच, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 के बीच। ठीक है, अब देखते हैं, भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था और 17 मई 1498 में ये कालीकट आया था। अब आगे देखते हैं, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा के। अल्फांसो द अल्बुकर्क किसने गोवा जीता था? किससे गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह से 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क गोवा जीता था 1510 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोली थी। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति की इजाज़त दी गई थी सूरत में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध 1759 में होता है। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध 1760 में। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस 1609। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था 1632 में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था 1661 में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1668 में। विदेशी कंपनी और स्थापना वर्ष देखते, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में स्थापित हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में हुआ था। अब देखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था और एला सापल की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ था।
पांडिचेरी की संधि से ये समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। अब देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो 1767 से 1769 तक हुआ था, मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। वारेन हेस्टिंग जो था इस समय गवर्नर जनरल था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में और लॉर्ड ब्लेजली इस समय गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? मुर्शिद कुली खान ने। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? मुर्शिद कुली खान ने। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी खान के काल में। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था। ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना 20 जून 1756 में हुआ था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की थी? गुरु नानक ने। किसने गुरुमुखी लिपि, ठीक है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरु अंगद ने। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे? तो गुरु अमरदास की ये पुत्री थी। किसने अमृतसर शहर की स्थापना की, वहां जलाशय का निर्माण करवाया था? गुरु रामदास ने। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी? गुरु अर्जुन देव ने। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया था? गुरु हरगोविंद ने। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में हुआ था और ये 1666 में हुआ था। इसने खुद को सच्चा पातशाह कहा और इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। अमृतसर की संधि जो है 25 अप्रैल 1809 में हुई थी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के बीच हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। अब देखेंगे गवर्नर जनरल प्रथम अंतिम, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था और अंतिम वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम था वारेन हेस्टिंग और अंतिम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का गवर्नर जनरल प्रथम था लॉर्ड विलियम बेंटिक और अंतिम था लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय, प्रथम वायसराय था कैनिंग और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का भारतीय वायसराय प्रथम था सी राजगोपालाचारी और अंतिम भी सी राजगोपालाचारी ही हैं। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो 12 अगस्त 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे, तो मोहम्मद रजा खान को बंगाल का और राजा सिताब राय को बिहार का। भारत से द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया था। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया था। इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। इसी के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 की स्थापना की थी। 1781 में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय 1782 में स्थापना की थी। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को
जाना जाता है। 1793 में इसने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। नेक्स्ट देखते हैं, भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी को लागू किया था कर्नल रीड ने। भू राजस्व वसूलने हेतु महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था सर जॉन शोर ने। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था लॉर्ड बेलेजली ने। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग डुप्ले ने किया था। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड बेलेजली ने कहा था। सहायक संधि करने वाले राज्य और ईयर देखना है तो हैदराबाद 1798 में, मैसूर और तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, सिंधिया 1804 में। नेक्स्ट है, अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि 1816 में हुई है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच हुआ। लॉर्ड हेमस्ट के समय लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? 1829 में। तो धारा 17 के अंतर्गत। भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था कर्नल स्लीमैन ने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 के बीच लॉर्ड ऑकलैंड के समय। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड एलनबरो ने 1843। किसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया था? तो ये सिक्किम ने। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच 1854 में लागू किया। नेक्स्ट है, इसी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इसी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा शुरू हुई थी 1853 में। इसी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 में शुरुआत की गई थी, जिसमें उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किसके समय में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ है? लॉर्ड कैनिंग के समय 1856। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। इसी के समय भारतीय दंड संहिता 1858 बनाया गया तथा इसे 1859 में लागू किया गया। इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। इसका शासनकाल 1856 से 1862 तक था। प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन द्वारा किया गया था। भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में रिचर्ड एस्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति किया गया था? तो ये लॉर्ड लीटन के काल में। इसने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1 जनवरी 1877। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था 1882 में। इसके शासनकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत की गई 1881 में। इसने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया था। इसके शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ। इसने 1882 में शैक्षिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता के लिए एक समिति का गठन किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक के रूप में
संबोधित किया है। दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया था 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को कर्जन के समय हुई थी। कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया। मुसलमानों के लिए निर्वाचक जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, तो ये व्यवस्था मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया था 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1916 में। इसी के समय रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया। इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग 1917 का गठन किया गया। इसी के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसी के समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की 1 अगस्त 1920। चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था 5 फरवरी 1922। इसी के समय पहली बार भारत में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी 1922 में। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई थी। प्रसिद्ध पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद थे। गोलमेज सम्मेलन देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। इसके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर। माउंटबेटन योजना घोषित किया गया था 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947 को। अब आंदोलन और प्रभावित क्षेत्र और वर्ष देखते हैं। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल में हुआ था 1700 से 1800 के बीच। फकीर विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था 1776 से 77 के बीच। पॉलीगरो का विद्रोह तमिलनाडु में 1799 से 1801 के बीच। भील विद्रोह पश्चिमी घाट 1825 से 31 के बीच। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था 1822 से 29 के बीच। अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 में। कोल आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था 1831 से 32 के बीच। वहाबी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ था 1831 में। संथाल विद्रोह बंगाल बिहार में हुआ था 1855-56 में। नील विद्रोह बंगाल बिहार में 1859-60 में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था 1889 से 1922 के बीच। मुंडा विद्रोह झारखंड में 1899 से 1900 के बीच। मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुआ था। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे किससे संबंधित थे? तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया था पील कमीशन का।
1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाल्मस्टोन था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया बी कुंवर सिंह ने। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे ने किया। 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत देखते हैं तो यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बी.डी. सावरकर ने कहा है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा कहा गया। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स ने कहा है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, L.E.R. रिज ने कहा है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने कहा है। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किए हैं। आनंद मठ में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। 1892 भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1887 में किया था। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी 1906 कोलकाता अधिवेशन में। तूफानी हिंदू के नाम से स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखा था वारिंद्र कुमार घोष ने। अनुशीलन समिति का गठन P. मित्रा ने किया था। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना B.D. सावरकर ने 1904 में किया था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में किए थे 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 में हुई थी। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का समर्थन मुस्लिम लीग ने किया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। करजन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने किया था। अब 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्र और भारत में नायक नायिका तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित हैं, बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित है, लियाकत अली इलाहाबाद से, नाना साहब एवं तात्या टोपे कानपुर से, खान बहादुर खान बरेली से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से संबंधित है, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार में संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बम फेंका गया था रास बिहारी बोस के द्वारा दिसंबर 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में 1 नवंबर 1913 में हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। किसने जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह ने। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किया गया था। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में किया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण बिहार में किया था। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? तो जॉर्ज एमन ने कहा था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान किया था 1918 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को किसने सहयोग किया था? तो यह हंसराज ने सहयोग किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था हंटर कमीशन के जांच करने के लिए। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 कानपुर में हुई थी। 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 नई दिल्ली में हुई थी। काकोरी की घटना घटित हुई थी 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट देखते हैं। राजेंद्र लाहिड़ी
रोशन सिंह अशफाक उल्ला खान को फांसी दिया गया था काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था 1929 लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। कांग्रेस के 1931 के हुए अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया था। नेक्स्ट है सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दिया था 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। इसके पहले सचिव थे जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था 1936 में। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके पहले महासचिव NG रंगा थे। किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने लंदन में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा का पैलेस में और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान C राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट को जारी किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था, जर्मनी में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का दूसरा बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रकाशित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 5 सदस्य शामिल हुए थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अल्लू बंधु ने किया था। बांटो और छोड़ो का नारा कराची अधिवेशन में दिया गया था 1943। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में हुई थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था
1815 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की थी। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विवियन डरेजियो ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश का रचना किया था दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो 1893 में। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग पुस्तक के लेखक हैं विवेकानंद। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल खत्री ने किया था। देव समाज का स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री। वेद समाज की स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने किया था। अब देखेंगे नेक्स्ट कांग्रेस अधिवेशन, स्थान, वर्ष और अध्यक्ष और उसकी विशेषता देख लेते हैं। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 में, ठीक है, और WC बनर्जी अध्यक्ष थे। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा कलकत्ता में 1886 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये थे। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ये थे। 12वां अधिवेशन जो हुआ है कलकत्ता 1896 में रहीमतुल्ला सयानी अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 21वां अधिवेशन जो हुआ है बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 22वां कलकत्ता में 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी यहाँ अध्यक्ष थे। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। 23वां सूरत में हुआ था 1907 में। डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन इस समय हुआ था। 27वां जो है कलकत्ता में 1911 में हुआ था। पंडित बिशन नारायण धर यहाँ अध्यक्ष थे। पहली बार जन गण मन गाया गया था। 28वां बांकीपुर में हुआ था 1912। RN मुधोलकर यहाँ अध्यक्ष थे। 32वां लखनऊ 1916 में हुआ था। AC मजूमदार अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। 33वां जो है कलकत्ता में हुआ था, ये 1917 एनी बेसेंट के समय। एनी बेसेंट यहाँ अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 40वां बेलगांव में हुआ था 1924 में, महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। 41वां कानपुर में 1925 में हुआ था। सरोजिनी नायडू यहाँ अध्यक्ष थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 45वां लाहौर में हुआ था 1929 में। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग इसमें किया गया था। 46वां कराची अधिवेशन में 1931 में वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। 51वां जो था ये फैजपुर 1937 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी 17 दिसंबर 1927 को दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। अशफाक उल्लाह को फांसी 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में। मदन लाल ढींगरा को फांसी 16 अगस्त 1909 में। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी दिया गया था 12 जनवरी 1934 को। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम। शारदा एक्ट 1930 में आया था लॉर्ड इरविन के समय। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लैंसडाउन के समय। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थब्रुक के समय। हिंदू बुधवा पुनर्विवाह 1856 ये कैनिंग के समय। सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। शिशुवध 1798 से 1802 के बीच आया था, ये लॉर्ड वेलेजली के समय आया था। अब पुस्तकें एवं पत्रिकाएं देखते हैं, उसके लेखक। माई ट्रूथ ये इंदिरा गांधी का है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी का है। माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ ये माइकल एडरसन का है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया का है। ए पैसेज टू इंडिया AM फोस्टर का है। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज C चौधरी का। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष का है। डिवाइन लाइफ ये शिवानंद का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई का है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसी का है।
तुलसीदास का, गोस्वामी तुलसीदास का। स्पीड पोस्ट शोभा डे का, हितोपदेश नारायण पंडित का। तमस जो है भीष्म सहनी का, मिलिंद पन्हो नागसेन का है। काव्य मीमांसा राजशेखर का है। अर्थशास्त्र कौटिल्य का। अष्टाध्यायी पाणिनि का। मुद्रा राक्षक विशाखदत्त का। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय का। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का है। हमदर्द कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना का है। बंदी जीवन सचिन नाथ सन्याल का है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष का है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का है। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया लाला लाजपत राय का। इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद का। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास का है। नील दर्पण दीन बंधु मित्र का है। सोजे वतन कर्मभूमि प्रेमचंद्र का है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है। कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज अंबेडकर का है। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास का है। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया तो ये एनी बेसेंट का है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई है 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 5 फरवरी 1920 को। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को। साइमन कमीशन का भारत आना 3 फरवरी 1928 को। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग जो हुई थी 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को। नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में। कैबिनेट मिशन का भारत आना 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर है, ठीक है, 1946। भूदान आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 18 अप्रैल 1951 को। समाचार पत्र वर्ष स्थान और संपादक। बंगाल गजट 1780 में कलकत्ता से जेम्स ए हिक्की के द्वारा। मिरात उल अखबार 1822 में प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से राजा राम मोहन राय। उदंत मार्टन जुगल किशोर शुक्ल का है। रस्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी का है। उदंत मार्टन जो 1826 में। रस्त गुप्तार 1851 में बम्बई से प्रकाशित हुआ था। हिंदू पैट्रियार्ट 1853 में कलकत्ता से गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। सोम प्रकाश 1859 में कलकत्ता से। द्वारका नाथ विद्याभूषण ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर का है 1861 में कलकत्ता से। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में कलकत्ता से शिशिर कुमार घोष के द्वारा। बंग दर्शन 1873 में कलकत्ता से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। दी हिंदू 1878 में मद्रास से बी राघवाचारी के द्वारा। केसरी 1881 में बम्बई से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका से ये महात्मा गांधी के द्वारा। द लीडर 1918 में इलाहाबाद से मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नवजीवन 1919 में अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया 1919 में अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 से ये बम्बई से हुआ था के.एम. पनिकर के द्वारा। फ्रांस की क्रांति 1789 में। रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। एशिया के मरीज के रूप में किसे जाना जाता है? चीन को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। पीत आतंक के रूप में जापान को जाना जाता है। जापान पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था।
जापान पर दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट 1938 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। दुनिया के मजदूर एक हो नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था? फ्रांस का। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का हत्या किया था जॉन विल्किस ब्रूस ने। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर को माना जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य 1756 से 1763 के बीच। ठीक है, 1756 से 1763 के बीच। तो इस तरह आपका ये हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं।